गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का संस्कृत का पंचमा पाठा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने चतुर्था पाठा पढ़ा था, क्लास 8 का ही चतुर्था पाठा पढ़ा था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पंचमा पाठा। पाठ का नाम है कंटकेनैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकालना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ में सबसे पहले हम बुक रीडिंग करते हुए समझाते हुए मैं चलूँगी। आप सब भी अपनी बुक से उसे रीडिंग करेंगे और फिर पाठ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये पाठ है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये जो कहानी लिखी गई है यह एक लोक कथा है। ठीक है, ये पंचतंत्र की शैली में रचना की गई है। इस पाठ में यही बताया गया है कि संकट के समय में चतुराई से और बुद्धिमत्ता से ही बाहर निकला जा सकता है। अगर आपके पास कोई कठिनाई आती है तो आपको अपनी चतुराई के साथ ही उस समस्या से निपटना है। इस पाठ में किस प्रकार बताया गया है इसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सा स्वीयायां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सा वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चला वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एका व्याघ्रा बद्ध आसीत्। ठीक है, तो इस पाठ में बताया गया आसीत का मतलब होता है था। ठीक है, था थी लिंग के अनुसार लगेगा। कश्चित मतलब कोई, चंचलो मतलब चंचल, व्याधा मतलब शिकारी। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनम ग्रहणेन सा स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति। वह पक्षी और हिरणों को पकड़कर अपनी जीवन यापन करता था, यानी अपनी जीविका को निर्वाह करता था। ठीक, एकदा सा वने जालम विस्तीर्यम गृहम आगतवान। एकदा मतलब एक बार वह जाल को, विस्तीर्य का मतलब होता है फैलाकर बिछाकर, गृहम मतलब घर, आगतवन मतलब आया। एक बार वह जंगल में जाल को बिछाकर घर आता है, आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचला वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एका व्याघ्रा बद्धा आसीत्। दूसरे दिन, अन्यस्मिन् मतलब होता है दूसरे दिन, प्रातःकाल यानी सुबह उठकर, जब, यदा मतलब जब, चंचल जंगल गया, तदा मतलब तब, वह देखता है कि उस फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्रा मतलब होता है बाघ, बद्धा मतलब फंस गया, एक बाघ फंसा था। ठीक, सो अचिंत्यात् व्याघ्रा माम खादिष्यति। वह सोचता है कि बाघ मुझे खाएगा। ठीक है, अतएव पलायनम करणम, इसलिए पलायनम मतलब भाग जाना चाहिए। तो वह सोचता है मन में कि मुझे भाग जाना चाहिए, अतएव इसलिए पलायन करना चाहिए, अर्थात यहाँ से भाग जाना चाहिए। करणीय मतलब चाहिए। व्याघ्रम न्यवेदित। ठीक है, तो बाघ जो है वह न्यवेद्यत मतलब बाघ निवेदन करता है। न्यवेद्यत का मतलब होता है निवेदन करना, बाघ निवेदन करता। भो मानव, भो मतलब हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तहिर अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे, मोचिष्यामि का मतलब होता है मुक्त करोगे, छोड़ोगे। यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं हानि पहुंचाऊंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहे हैं। तदा स व्याधा व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत। तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर, बही मतलब बाहर, निसार्यत मतलब निकालता है। व्याघ्रा क्लांता आसीत। व्याघ्रा क्या था? क्लांता का मतलब होता है थका हुआ। क्लांता का मतलब क्या होता है? थका हुआ। बाघ थका हुआ था। सो अवदत, वह बोला, अवदत मतलब बोला, वह बोला, भो मानव पिपासु अहम। हे मानव, पिपासु मतलब प्यास, मुझे प्यास लगी है। नद्या जलमानी मम पिपासम समय। नदी के जल से, नद्या मतलब होता है नदी, नदी के जल से मेरी प्यास, समय मतलब बुझाओ, मेरी प्यास बुझाओ। किससे बोल रहे हैं वह शिकारी से
बाघ बोल रहा है कि मुझे नदी के जल से मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत् समय में पिपासा। बाघ जल पीकर पुनः शिकारी से बोला मेरी प्यास बुझ गई। ठीक है। सांप्रतम भूभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम मतलब अब भूभुक्षितो अस्मि का मतलब होता है भूखा हूँ। अब मैं क्या हूँ? प्यास तो बुझ गई। ठीक है। अब मैं क्या हूँ? भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इसलिए, इदानीम मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं तुम्हें खाऊंगा। खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। इदानीम इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवाना, चंचल ने कहा। उक्तवान मतलब कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल ने कहा मैंने तुम्हारे लिए धर्म का क्या किया? आचरण किया। आचरितवान मतलब आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम झूठे हो। तुम क्या हो? झूठे हो। और भणितम का मतलब है कहा। ठीक है। तो मिथ्या का मतलब हुआ झूठे और भणितम का मतलब कहा। तुमने झूठा कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे, माम मतलब मुझे, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। इच्छसि मतलब रखते हो। अवदत् अरे मूर्ख क्षुधातार्य किमपि अकार्यम न भवति। बाघ बोला अरे मूर्ख, भूखे के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता, अर्थात कोई भी कार्य गलत नहीं होता। बाघ का कहने का मतलब था कि भूखे के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ को देखते हैं। ठीक है। समीहते मतलब देखते हैं, स्वार्थ मतलब अपने स्वार्थ को देखते हैं, सर्व मतलब सभी स्वार्थ को देखते हैं। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल जो है नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा या बोला एवमेव भवती जना मयि स्नानम कुर्वन्ति। ऐसा एवमेव मतलब ऐसा ही, भवती मतलब होता है, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति मतलब वस्त्राणि मतलब वस्त्रों को, प्रक्षालयन्ति मतलब धोते हैं, वस्त्रों को धोते हैं। और च मल मूत्रादिकम विसर्ज्य निर्वंतते, अर्थात और मल मूत्र को विसर्ज्य मतलब होता है, विसर्ज्य का मतलब होता है छोड़कर, मल मूत्र को छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्था समीयते, इसलिए कहा गया सभी स्वार्थ को देखते हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्षम उपगम्य के मतलब होता है के पास, तो चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षा अवदत्, वृक्ष ने बोला मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमेशा मेरी छाया में, विरमन्ति मतलब बैठते हैं, मनुष्य हमेशा मेरी छाया में बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं। पुनः कठोरे कुठारे प्रहत्य अस्मभ्य सर्वदा कष्टम ददति। ठीक है। फिर कुठारे मतलब कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं। ठीक है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ कहीं पर भी काट देते हैं। छेदम मतलब होता है काटना। ठीक है। तो काट देते हैं। सर्वा स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ को देखते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एता वार्तां शृणोति स्म। समीपे मतलब पास में, एक लोमशिका मतलब लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम मतलब होता है बेर की झाड़ियों, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिनाम मतलब होता है छुपी हुई। ठीक है। तो पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ियों के पीछे छुपी हुई उनकी वार्ता मतलब बातों को सुन रही थी। श्रृणोति मतलब सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास आकर कहती है का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत् अह मातृस्वसा, वह बोला अरे मौसी, मातृस्वसा का मतलब होता है मौसी। अरे मौसी अवसरे त्वं समागति, तुम सही समय पर पधारी हो। समागतवती का मतलब पधारी हो, तुम सही अवसर पर पधारी हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति।
मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। अब वह बता रहा है कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। मामेव मतलब मुझे ही, ठीक है, खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम स लोमशिकाये निखिलाम कथाम न्यवेदित। उसने उससे कहा, उसने वह लोमड़ी को संपूर्ण, इसके बाद वह लोमड़ी को पूरी निखिलाम मतलब संपूर्ण कथा को सुनाता है। लोमशिका चंचलम अकथ्यत। लोमड़ी चंचल से कहती है बाढ़म मतलब अच्छा। त्वम जालम पसारे, ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्। फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। किस प्रकार से तुम इस जाल में फंस गए, यह मैं प्रत्यक्ष द्रष्टुमिच्छामि मतलब देखने की इच्छा रखती हूँ। ऐसा वह लोमड़ी जो है बाघ से बोलती है। व्याघ्रा तद वृत्तांतम प्रदर्शितम तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ उस दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए उस जाल में पुनः प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शि। लोमशिका ने फिर कहा, अब फिर से कूद कर दिखाओ। कृत्वा मतलब फिर से कूद करके दिखाओ, दर्शय मतलब दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। तथैव मतलब वैसा ही। अनारतम कूर्दनेन स श्रांता अभवत। अनारतम मतलब लगातार कूदनेन मतलब कूदने से वह, श्रांता मतलब क्या हो गया, थक गया। तो लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धा सा व्याघ्र क्लांता निसहायो भूत्वा तत्र अपतत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका हुआ और निसहाय होकर वह गिरा और प्राणों की भिक्षा की याचना करने लगा। प्राण भिक्षामयी मतलब प्राणों की भिक्षा। याचक का मतलब होता है याचना करना। लोमशिका व्याघ्रा मौदत। लोमशिका ने यानी लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्य त्वया भड़ितम, तुमने सत्य ही कहा है। सर्वा स्वार्था समीहते, सभी स्वार्थ को देखते हैं। अर्थात धर्म में धक्का और पाप में पुण्य है। अर्थात इस बात को यहाँ पर बताया गया। क्यों? क्योंकि उस शिकारी ने क्या किया, धर्म को देखते हुए उस बाघ को बचाया, परंतु उस बाघ ने क्या किया, पुण्य करने के बजाय पाप करने की कोशिश कर, अर्थात बचाने वाले को खाने की कोशिश की। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। थैंक यू।